आप ये देखिए इस्लामिक प्रोपेगेंडा जो है वेस्ट में कितना खुल्लम खुल्ला ये लोग इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं होता, कोई इनको रोकने वाला नहीं होता। ये एक वीडियो देखें सीएनएन के ऊपर बैठ के। If a Muslim family moved next door to you, you would be the happiest person in the world. First of all, the chances of your kids getting in trouble just went way down. Okay, went way down because the Muslim community has the lowest crime rate. ये पहला पॉइंट, मुस्लिम कम्युनिटी का लोएस्ट क्राइम रेट है, the highest entrepreneurship, the highest educational attainment for women. हाईएस्ट एजुकेशनल फॉर वुमेन, हाईएस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये ड्रामेबाजी इसने की है, तो गप मार दिया। अब In ये the साथ country, बैठे हुए they लोग are the model American community. मॉडल And अमेरिकन so कम्युनिटी, when you have भाई तीन गोरे बैठे हुए हैं, वो बेचारे यस यस यू नो इस्लाम इज ब्यूटीफुल, वेरी 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 गुड, यू नो इस्लाम इज राइट। लेकिन अब देखते हैं, जब फैक्ट चेक करते हैं कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कि क्या मुसलमान अच्छे होते हैं हर जगह पे, जहां पर भी हम जाते हैं मुसलमानों को देखते हैं, क्या मुसलमानों के अच्छे काम करतूत उनके कैसे हैं? अभी हमने पिछले हफ्ते दिखाया था, मैं ख्याल अंग्रेजी की स्ट्रीम में दिखाया था, खालिद बदवन कह रहा था कि 10% फ्रांस की जेलों में मुसलमान है, जबकि उनकी टोटल आबादी का हिस्सा सिर्फ 4% है, राइट? तो वो उसने फिर ट्वीट जो है डिलीट कर दी, क्योंकि उससे ये शो उसने अपना अपना गोल खुद ही कर दिया। उसे ये साबित कर दिया कि हाँ, इसका मतलब मुसलमान जिन मुल्कों में जाते हैं, वहां पे उन मुल्कों के कानून का एहतराम नहीं करते, जिस तरह के ये लोग दावे करते हैं। तो बहरहाल, तो अब हम देखते हैं कि असल में अमेरिका की प्रिजन पॉपुलेशन में कितना हिस्सा है। ये 50 स्टेट्स का प्यू का सर्वे है 2012 का, और इसके अंदर क्या है जी, रिलीजियस एफिलिएशन। तो चर्च में आपको, जेल में आपको इजाजत होती है कि आप अपना ना मस्जिद बना लें, चैपलन बना लें, वगैरह वगैरह। तो उस उधर से उन्होंने मेंबरशिप का अंदाजा लगाया। 7% मुसलमान जो हैं, 7% मोमिनीन्स, अमेरिका की जेलों का 7% मोमिनीन्स है, मोमिनीन्स। लेकिन जब हम देखते हैं कि अमेरिका की टोटल मुसलमान कितने हैं, ये तकरीबन बनते हैं तकरीबन 1.3%। और इनमें से भी अगर आप निकाल लें आधी औरतें होंगी, तो ये ज्यादा जेलों में तो मर्द ही हैं, होते हैं 85% के करीब तकरीबन मर्द ही होते हैं। मैं मुस्लिम औरतों के तो और कम होंगे। तो ये कैसे मॉडल सिटीजन हो गए कि 1% मोमिनीन्स आबादी का हिस्सा है, और 7% जो जेलों के इनमेट्स हैं वो मोमिनीन्स हैं। ये कैसा हिसाब है? अच्छा जी, इसी तरह का एक और स्टैट जो है, ये हमने आपको पहले भी दिखाया था, मैंने कि पिछले हफ्ते दिखाया था कि इंग्लैंड में, फ्रांस में दिखाया 4% उनकी आबादी है, लेकिन 8% वहां पे जेलें उनसे भरी हुई हैं। इंग्लैंड में भी देख लें, इंग्लैंड में 17% जो जे जे कैदी हैं वो मोमिनीन्स हैं, मोमिनीन्स, जबकि ओवरऑल पॉपुलेशन का हिस्सा 4% है। स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा हमारे हिंदू कम्युनिटी को, 0% जेलों का हिस्सा मोमिनी हिंदू हैं, जबकि 2% पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो उनको कम से कम यहाँ पे 2% तो होने चाहिए ना हिंदू। तो हिंदू मॉडल सिटीजन है। अच्छा जी, अगला उसने क्या गप मारी, अगली गप उसने मारी जी के एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी हाई है इनकी। अच्छा, अब वो भी देख लेते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है जी, इनके क्या इनकम के क्या वेरिएज हैं। ये भी पीयू का सर्वे है। सबसे टॉप पर जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योरशिप या हाउस होल्ड इनकम है, वो ज्यूइश खानदानों की है, और उसके बाद हिंदूज, हिंदू अपने बगल बच्चे, अपने बगल वाले लोग हिंदूज। और हिंदूज कब से जाना शुरू हुए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जाना शुरू हुए ना अमेरिका में। तो वो इतनी ऊपर कैसे चले गए, गोरों से भी आगे। अब आते हैं क्रिश्चियन, फलाने क्रिश्चियन, अच्छा एथियस्ट भी हैं चौथे नंबर पे, हमसे भी आगे हिंदू, एग्नोस्टिक्स, ऑर्थोडॉक्स, ब्ला 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 ब्ला। मुसलमान आता है कोई 12वें 13वें नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वें नंबर पे मोमिनीन्स आते हैं, 15वें नंबर पे मोमिनीन्स। और ये हमारे सामने खुल के झूठ गप मार देते हैं कि हाँ जी वाह, हमारे सामने खुल के गप मार देते हैं कि जी मॉडल सिटीजन। और ये कोई अमेरिकन से फार्म था, ये पता नहीं फिर इसको पैसे, अब कंस्पिरेसी थ्योरी अब जहन में आती है कि ये ड्रामेबाजी चल रही है, क्या हो रहा है कि कह रहा है मॉडल सिटीजन, हाईएस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, औरतों की सबसे ज्यादा। आई बेट यू कि इवन लड़कियों की भी सबसे ज्यादा तालीम इनमें नहीं है, हो ही नहीं सकता इनमें सबसे ज्यादा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मे बी अप टू हाई स्कूल, लेकिन उसके आगे नहीं होगी।
ड्रामे। और ये वो ड्रामेबाजी है कि खुल के सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे फुल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस्लाम बड़ा जबरदस्त है, मुसलमान बड़े जबरदस्त है। जो चैलेंज करता है इस्लामोफोबिया का नारा लगा देते हैं। क्या कहते हैं सोहिक पाजी? हाँ नहीं नहीं, आपने जैसे पहले कहा, मेरी आवाज ठीक आ रही है वैसे? हाँ, तो ये वही बात है, ये ओन गोल वाली बात ही है कि अगर आप एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं तो जो स्टैट्स हैं वो तो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो पता नहीं इनको क्या सोच के ये खालिद ही नाम था ना उसका? नहीं, ये खालिद नहीं था, ये तो वो था ये कोई स्या फार्म अमेरिकन था, मुझे नहीं पता, CNN के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहा था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ, वो बस खालिद ने लहदा से बात की थी, उसने डिलीट कर दिया अपेरेंटली वो ट्वीट। डिलीट कर दी ना, उसको भी रियलाइज हो गया होगा कि ये ऑन क्योंकि गोल हो गया। मैं तो वैसे थोड़ा-सा मतलब इसको ज़रा हट के सोचता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन से इस चीज़ को एसोसिएट भी किया जा सकता है इन द सेंस कि एंटरप्रेन्योरशिप का फर्ज़ करें जो मामला है, इसका किसी के दीनी अकायद से मुझे तो कोई ख़ास रिलेशन नहीं लगता। किस लेकिन चीज का हाँ, एंटरप्रेन्योर? नहीं नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता बिलोंग कि टू नहीं? स्पेसिफिक फेथ तो आप ज़्यादा लाइकली हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होने के ये नहीं, लेकिन आपके कल्चरल बिहेवियर नहीं डिपेंड करता। अब फर्ज करें, हाँ। आप भी बाहर रहते हैं, आपने भी देखा है कि जो हिंदूज, जो इंडियंस होते हैं फॉर एग्जांपल, हुँ। ऑब्वियसली वो कल्चरली हिंदू होते हैं, हाँ, तो वो ज्यादा आउटगोइंग होते हैं। वो आपको बॉस के साथ पब में जाते हुए भी नजर आ जाएंगे और यस। बॉस की बर्थडे पार्टी में भी नजर आ जाएंगे। मोमिन बेचारा होता नहीं तो घर जाके उसने रोटी जुम्मे जोड़ी। को ब्रेक भी लेनी है। तो ये वो एटीट्यूड्स होते हैं, जो हाँ, एटीट्यूड्स फिर आपकी रियल लाइफ में ट्रांसलेट होते हैं। और फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा जो मुसलमानों को डर होता है, मुसलमान फैमिली को, यार लड़की कहीं काले से शादी ना कर ले, किसी गोरे को ना फंसा ले, ये होता है ना। कितने तो लोग ये यहाँ से बच्चों को लेके वापस चले जाते हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं, टीनेज में होते हैं, चलो जी हुन वापस चलिए पाकिस्तान। हाँ हाँ, तो ये वो एटीट्यूड्स हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मेरा नहीं ख्याल उसका पढ़ाई से है इसका ताल्लुक, कि फिर लड़की को यूनिवर्सिटी ज्यादा, स्कूल, हाई स्कूल तक तो भेजना ही भेजना ना, ये तो आपको लॉ है। ये तो तो बाय यहाँ पे लॉ। तो फंस गए। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यार यूनिवर्सिटी में हाथों निकल जानी कुड़ी। हाँ, और आप देख लें तभी इंग्लैंड से पाकिस्तान लेके आते हैं, बिल्कुल। मामे के बेटे से या फूफे के बेटे से या खाला के बेटे से शादी कर देते हैं। तो ये एटीट्यूड्स हैं, ये एटीट्यूड्स हैं, और जाहिर बात है। और आप देखें, इंडियन कोई फैमिली हो, हुँ, हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है, दोनों यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं या मे बी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, हुँ, ऑब्वियसली उनकी इनकम ज्यादा होगी। बिल्कुल। इधर एक मर्द है, एक वो बीवी घर में हाउसवाइफ है, वही 4-5 बच्चे पैदा कर दिए हैं, बस वो बेचारा वही 50-60 हजार पाउंड में गुजारा कर रहा है, वो पूरा बिल्कुल। घर चला रहा है। तो ये वो एटीट्यूड्स हैं जो ट्रांसलेट होते हैं। आई थिंक इट डज हैव टू डू विद रिलीजन। हाँ, कह सकते हैं आप, हाँ। एसिमिलेशन तक तो मैं डेफ़िनेटली एग्री करता हूँ कि जो एसिमिलेशन है ना इंटीग्रेशन सोसाइटी के अंदर किसी नई जगह जाके, उसके अंदर तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ये तो जहाँ जाते हैं ना वहाँ पे अपने एरियाज़ भी मतलब उसी तरह धोतियाँ ते, कुर्ते ते, लस्सियाँ मतलब ठीक है वो कल्चरल एस्पेक्ट है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम डेफ़िनेटली है। और वो भी ट्रांसलेट भी करता है फिर आगे बहुत सारी चीज़ों में जैसे आपने बताया। तो या आई थिंक आई एग्री विद यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।